सुरती क्या है? किसने किसने कुंडली शक्ति के नाम सुना है? हाथ उठाएंगे। इसकी कुंडली शक्ति भी कोई होती है? कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी लेने के लिए ही तो इस दरबार में आई है। मैं गुरु महाराज से कहूंगा कि हे गुरु महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन लोगों को वो ज्ञान दें जो कि इन लोगों का इस अध्यात्म क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से समझ में बात आई। प्यारे भक्तों, आप लोगों ने शिव जी का शिवलिंग देखा है? किसने किसने देखा है? हाथ उठाएंगे। इतने लोगों ने शिवलिंग देखा है, पर यह शिवलिंग शरीर में कहां पर है मालूम है? शरीर में शिवलिंग कहां पर है? अध्यात्म कहते हैं सारे देवी देवता हमारे शरीर में निवास करते हैं और उनकी शक्तियां कहां पर विराजमान होती हैं, उसे ही अध्यात्म बोलते हैं। तो प्यारे, शरीर में शिवलिंग आपको बता दें, थोड़े ध्यान से सुनना है। शरीर में शिवलिंग तुम्हारे नाभि में है। कहां पे है? नाभि में, टुड़ी में। अब टुड़ी में कैसे है ये भी जान लें। जिस समय शिव कहते हैं निराकार शक्ति है, शिव कहते हैं निराकार, जो निराकार माने जिसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन उसके द्वारा लिंग कहते हैं जोड़ने को, उसके द्वारा इस शरीर को जोड़ा जाता है, उसे शिवलिंग कहते हैं। समझ गए? जैसे आपने देखा है, ये क्या है? ये मोबाइल का चार्जर का लिंग है। इसको जब मोबाइल में जोड़ देंगे तो ये मोबाइल को चार्ज करने लगेगा, यानी कि मोबाइल और इसका कनेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारी सृष्टि का कनेक्शन कहां से है? नाभि से। जब तक मां की नाभि में बच्चा रहता है, यानी कि नाड़ा नहीं कटता है, तब तक एक ही सृष्टि रहती है, दो सृष्टि नहीं होती। और जैसे ही नाड़ा कटा नहीं कि दूसरी सृष्टि हो जाती है शुरू। इसलिए यानी कि बच्चा और माँ दो हो गए, दोनों अलग अलग खाते हैं, लेकिन उससे पहले जो माँ खाती थी वही बच्चा खाता था। इसलिए नाभि शिवलिंग का ही उसके अंदर आकार है। देखो, शिवलिंग में एक ऊंचा सा गोल सा सुंदर सा लिंग बनाते हैं और नाभि में ही वही लिंग बना हुआ है। और यहाँ पर नाभि में जो ध्यान करता है, नाभि का ध्यान सबसे ज्यादा मालूम है किसने किया? नाभि का ध्यान सबसे ज्यादा रावण ने किया था, इसलिए उसे सोने की लंका मिली। यानी कि नाभि का ध्यान करने वाले के पास सोने की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती। लेकिन इस युक्ति से कोई कर लेता, गुरु की युक्ति से। तो नाभि में भगवान शंकर जी का निवास है। नाभि से नीचे देखो, शरीर में कुछ दुर्गा सुना? दुर्गा जी, दुर्गा कहते हैं दुर्ग को। दुर्ग माने चढ़ाई है। 9 दुर्गा कहा गया। 9 दुर्गा माने 9 प्रकार की मंजिलें, 9 प्रकार की चढ़ाई या 9 प्रकार की शक्तियां। दुर्गा जी को कितने हाथ हैं? अष्ट दुर्गा, 8 हाथ है, माने 8 प्रकार की शक्ति उसने हासिल कर ली, इसलिए उसका नाम श्री दुर्गा पड़ गया। अगर ये 8 प्रकार की शक्ति कोई स्त्री हासिल कर लेती है तो उसे दुर्गा कहा जाता है, और अगर ये 8 प्रकार की शक्ति कोई पुरुष हासिल कर लेता है तो उसे भगवान कहते हैं। समझ गए? पुरुष अगर इस योग को करेगा तो उसे भगवान कहा जाएगा, और स्त्री अगर इस योग को करेगी तो उसे दुर्गा कहा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ चलते हैं श्री गणेश जी से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश।
माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, माता तेरी पार्वती। लड्डू उनके भोग लागे संत करे सेवा, लड्डू उनके भोग लागे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत माथे त्रिशूल साजे मूसे की सवारी, माथे त्रिशूल साजे। फूल चढ़े पात्र चढ़े और चढ़े मेवा, फूल चढ़े पात्र चढ़े। लड्डूअन के भोग लागे संत करे सेवा, लड्डूअन के। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। प्रेम से बोलो श्री गणेश जी भगवान की। आज श्री गणेश लाए क्योंकि ज्ञान का श्री गणेश आज से ही हो रहा है, और इसलिए श्री गणेश जी का भजन भी गा दिया। तो गणेश जी कहाँ रहते हैं शरीर में? सारे देवी देवता हमने बताया ना, सबको आपके ही अंदर दर्शन होगा। श्री गणेश जी का निवास स्थान है मूलाधार, यानी कि पहली पूजा गणेश जी की है, माने सबसे पहले यहीं से पूजा शुरू होती है। कहां से? मूलाधार से। मूलाधार कहां पर है? जहां से हम बाथरूम करते, पेशाब करते हैं, ये स्थान को मूलाधार कहते हैं। यहाँ पर चार शक्तियों का निवास है, तो यहीं पर गणेश जी का निवास स्थान है। इसलिए सबसे पहले योग गणेश जी का, हमारी पूजा यहीं से शुरू की गई। तो नाभि से नीचे गणेश जी है, और गणेश जी से जब ऊपर उठते हैं तो क्या आता है? पेड़ू, और पेड़ू के ऊपर हमारा आता है नाभि। नाभि कहते हैं जहाँ पर हमने कहा ना, यहाँ पर शिव जी का सिंबल है, यानी कि यहाँ पर शंकर जी की शिवलिंग है। यहाँ पर ध्यान करने से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पर एक साढ़े तीन का लपेटा लगाए एक शक्ति बैठी है, जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। नाभि पे बैठी है। जिस समय गुरु युक्ति से, उसमें आपने देखा सुबह हम व्यायाम सिखाते हैं, शायद आपको खबर नहीं होगी, लेकिन जो भी आ जाता है उसे व्यायाम सिखाते हैं। उसमें कपालभाति होती है। कपालभाति माने झटके से श्वास को निकालना। तो जब झटके से श्वास को निकालते हैं तो उसमें हरकत होती है। जो 3.5 लपेटे शक्ति बैठी है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो वहां से जग जाती है और ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए नाभि में जब तक नाभि में वो शक्ति होती है, तब तक उसका नाम क्या होता है? कुंडलिनी शक्ति। जब वो हृदय में पहुंच जाती है चढ़ते चढ़ते, तो उसका नाम हो जाता है रमण, यानी कि भगवान रामचंद्र जी की शक्ति। और जिस समय ये शक्ति ऊपर कंठ में आ जाती है, तो इसको दुर्गा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गा शक्ति। यानी कि यहाँ पे कंठ में किसका निवास है? दुर्गा जी का। कंठ में दुर्गा का, हृदय में राम का, नाभि में शंकर जी का। और इस कंठ से जब ऊपर उठती है, आज्ञा चक्र पे पहुंच जाती है, तब इसका दुर्गा से नाम चेंज हो जाता है, तब इसे सुरती कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरती। और श्री नगली निवासी भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही है हम सब पर। आज आपने देखा है कि नगली निवासी भगवान का पूरे विश्व में नंबर 1 पे ज्ञान क्यों जा रहा है?
क्योंकि पहले 14 शून्य की हम लोग चढ़ाई करते थे, जैसे मूलाधार, पेड़ू, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र कितने हो गए? 7 हो गए, और 7 ही सर के ऊपर है मंजिलें। तो 14 मंजिल की चढ़ाई करनी पड़ती थी, पर श्री नगली निवासी भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की कि अब मनुष्य की उम्र हो गई कम और चढ़ाई है उतनी, तो इन्होंने 7 चक्रों को नीचे को छोड़ दिया और अपने शिष्यों को आज्ञा दे दी कि जाओ तुम आज्ञा चक्र से भक्ति को प्रारंभ कर देना और इस भक्ति को गृहस्थों में देना, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, समय कम है और उम्र भी कम है। पहले के लोग कितने साल जिया करते थे? 100, 150 हैं, और आज के 100 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उम्र भी कम है, इसलिए गुरुदेव ने कृपा की और आज्ञा चक्र से दीक्षा का आदेश कर दिया। आज जिन लोगों ने दीक्षा ली है उनको आज्ञा चक्र पे भगवान शिव जी का शिवनेत्र दिखाई पड़ा है, और जो भी दीक्षा लेगा उसकी यात्रा शिव जी के तीसरे आंख से शुरू हो जाएगी, ये नीचे की यात्रा छूट जाएगी। और क्योंकि शिव नेत्र से तुम्हारे 10 द्वार, शिव नेत्र से अंदर से लेकर 10 द्वार तक एक यात्रा होती है, जिसको कहते हैं तुम दीनों त्रिकुटी पे ध्याना, तब पायो प्रकाश महाना, दर्शन भयो चतुर्दश खंडा, देवी देव मिले बरवंडा, पायो जहाँ तत्व को ज्ञाना, भवर गुफा में करो पयाना, भवर गुफा के आगे देशा, करके पंख नाल पर वेशा, सहज कमल पर पुरुष विराजा, बजते बिना बजाए जा बाजा। इतनी यात्रा है। मेरे गुरु महाराज ने अभी लास्ट दिन हम सतगुरु महाराज के 50 को सुनाएंगे, जिसमें ये जो हमने अभी पंक्ति पढ़ के बताई है उसमें बताएंगे। वो नक्शा है अध्यात्म का, कैसे हम चढ़ाई करेंगे, अपने अंदर भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो जब हम तीसरे नेत्र से चलते हैं और जहाँ पर हम लोग चोटी रखाते हैं, यहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है। हम लोग देखते हैं जब कोई शुभ काम करते हैं तो सर पे क्या डालते हैं? रूमाल। क्यों डालते हैं? क्योंकि आत्मा का वहां पर निवास है, जहाँ पे चोटी दिखाई जाती है। किसी को अगर एक मुक्का मारा नहीं कि खत्म, लेकिन ऐसा करना नहीं। मेरे कहने का मतलब है आत्मा यहाँ रहती है। किसी का सर फूट जाता है तो तुरंत खत्म हो जाता है। कारण क्या है? कि आत्मा का निवास चोटी पे है और तुम्हें आत्मा का दर्शन करना है। तो दर्शन करने के लिए आप नाभि से न चल के सीधे आज्ञा चक्र से चलेंगे तो बहुत छोटा सा रास्ता होगा, आपको आत्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए। इसलिए इसी जन्म में अगर आपको आत्मा का दर्शन मिल गया तो फिर आपको भूत प्रेत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं होगा। इसीलिए अध्यात्म सबसे बड़ा अध्याय है और सबसे मुख्य अध्याय है जिसको आप सुन रहे हैं। तो नगली निवासी महाराज की कृपा से हमें तीसरा नेत्र जब खुला तो वहीं से इसका नाम पड़ गया सुरति।